हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे में जॉब करते हैं और रेलवे के विभागीय एग्जामिनेशंस यानी कि बोले तो रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस चैनल पे 3 फेज एंड कन्वेंशनल WP4, WP7, WP5 और WG7 इन सभी तरह के लोकोमोटिव से क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट तैयार कराया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक है। टोटल 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इस वीडियो में WG7 और 3 फेज जो भी है उस सभी के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट VVI क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। दोस्तों, ये सब आपको JEE, ALP टेक्नीशियन, IQ, PQ इस सभी तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मदद करेगा और आप आगे विभाग डिपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में आप प्रमोशन पा सकते हैं। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें और अंत में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक। क्वेश्चन नंबर 51, WAG7 लोको में हेड लाइट बल्ब की रेटिंग क्या है? दोस्तों, WAG7 लोको में हेड लाइट की रेटिंग 100 या 90 वाट होता है। 100/90 वाट। क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52, WAG7 लोको में CCRA फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है? WAG7 लोको में CCRA फ्यूज की रेटिंग 16 एम्पियर होती है, 16 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 53 WAG7 लोको में जब लोको DVR मोड में कार्यरत है और OHE सप्लाई ट्रिप होती है तब किस वाल्व द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगाए जाते हैं? तो इसमें जो है IP वाल्व द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगाए जाते हैं, IP वाल्व के द्वारा। दोस्तों, इसमें OHE का मतलब है ओवरहेड इक्विपमेंट, WG मतलब ब्रॉड गेज AC चार्ज एंड गुड्स। G7 का लोगो है WAG7। 54, WAG7 लोगो में सैंड बॉक्स की क्षमता क्या होती है? तो इसके सैंड बॉक्स की क्षमता 26 kg होते हैं। कुल 26 किलोग्राम के इसके सैंड बॉक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, WAG7 लोको में किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र प्रदान किए जाते हैं? तो इसके DCP टाइप अग्निशमन यंत्र प्रदान किया जाता है। DCP मतलब डाई केमिकल पाउडर बोल सकते हैं इसको। पाउडर। क्वेश्चन नंबर 56, WAG7 कन्वेंशनल लोको में कितने ब्रेक ब्लॉक लगाए जाते हैं? दोस्तों, WAG7 कन्वेंशनल लोको में कुल 24 ब्रेक ब्लॉक लगाए जाते हैं, कुल 24 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, WAG7 लोको में EMC मेन कॉन्टैक्ट की क्रॉसिंग की सीमा कितनी होती है? तो इसके क्रॉसिंग की सीमा जो है वो 3.8 प्लस माइनस 0.5 mm होता है। mm मतलब मिलीमीटर, mm 3.8 प्लस माइनस 0.5 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 58, WAG यानी कि प्रोसेसर कार्ड जो है इसके वो जो होते हैं प्रोसेसर कार्ड PPB908A01 किस रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो इसके प्रोसेसर कार्ड जो है इसके DDA के लिए यूज किया जाता है। DDA यानी कि इसमें टाइम सेट किया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 59, WAG7 लोको में EMC टिप्स की स्प्रिंग टेंशन कितनी होती है? तो इसके EMC टिप्स की स्प्रिंग टेंशन जो है 800 से 1100 GM, 800 से 1100 ग्राम होती है। 800 से 1100 GM के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 60,
WG7 लोको में रिवर्सर जे और CTF का डीप क्लियरेंस कितना होता है? तो इन दोनों के डीप क्लियरेंस 1.5 से यानी कि 1.5 to 2.5 1.5 से 2.5 mm के बीच में होती हैं डीप क्लियरेंस। क्वेश्चन नंबर 61, WG7 लोको में कौन से ऑक्सिलरी मोटर में 6313 यानी 6313 बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें MVMT में 6313 बियरिंग का उपयोग किया जाता है। MVMT मोटर है, यानी जो आज के 3 फेज में TM भी बोलते हैं, तो इसका पुराना नाम डबल कन्वेंशनल लोको में MVMT है। क्वेश्चन नंबर 62, WG7 लोको में TRC 1000 कंप्रेसर के इंटरकूलर सेफ्टी वाल्व का ओपनिंग प्रेशर कितना होता है? तो इसके ओपनिंग प्रेशर जो होते हैं 6 kg/cm² होते हैं, 6 kg/cm²। क्वेश्चन नंबर 63, WG7 लोको में आर्नो कन्वर्टर में कितने बियरिंग उपयोग किया जाते हैं? आर्नो कन्वर्टर में 3 बियरिंग उपयोग किए जाते हैं, कुल 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, WG7 लोको में MVRH का RPM कितना होता है? MVRH का RPM कितना होता है? तो इसके RPM 1500 होते हैं, 1500 1500 RPM होता है, यानी कि राउंड पर मिनट 1500 होते हैं। उसके बाद 65, WG7 लोको में MVMT का सर्ज परीक्षण कितने वोल्टेज पर किया जाता है? 5 kV पे किया जाता है। इसके सर्ज परीक्षण 5 kV पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, WG7 लोको में TRC 1000 MN टाइप कंप्रेसर का वर्किंग प्रेशर कितना होता है? तो इसके वर्किंग प्रेशर जो होते हैं वो 10 kg/cm² होता है, 10 kg/cm²। क्वेश्चन नंबर 67, WG7 लोको में कंप्रेसर स्प्रिंग प्लेट किससे संबंधित है? तो WG7 लोको में कंप्रेसर स्प्रिंग प्लेट जो है वो डिस्क वाल्व से संबंधित है, डिस्क वाल्व से संबंधित है कंप्रेसर स्प्रिंग प्लेट। क्वेश्चन नंबर 68, WG7 लोको में HS 15250A TM का वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? इसकी वोल्टेज रेटिंग 750 वोल्ट DC होता है, 750 वोल्ट DC। क्वेश्चन नंबर 69, WG7 लोको में TM के अर्थ फॉल्ट, TM यानी कि ट्रैक्शन मोटर, TM के अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हेतु किस रिले का उपयोग किया जाता है? तो इसमें TM के अर्थ फॉल्ट रिले हेतु प्रोटेक्शन के लिए इसे QOP रिले का उपयोग किया जाता है। QOP एक रिले का नाम है। क्वेश्चन नंबर 70, WG7 लोको में TM यानी कि ट्रैक्शन मोटर में आर्किंग स्कड की गैप कितनी होती है? आर्किंग स्कड की गैप जो है इसकी 11 पॉइंट यानी कि 11.5 से 13.5 mm के बीच होता है, 11.5 to 13.5 mm के बीच में गैप होता है। क्वेश्चन नंबर 71, WG7 लोको में BHRR असेंबली में कौन सी बियरिंग का उपयोग में लाई जाती है? इसमें नीडल रोलर बियरिंग को उपयोग में लाई जाती है, नीडल रोलर। क्वेश्चन नंबर 72, WG7 लोको में 64 mm लंबाई वाले कार्बन ब्रोश में स्प्रिंग टेंशन कितनी होती है? इसके स्प्रिंग टेंशन 3.8 to 3.8 kg होता है, यानी कि 3.1 से 3.8 किलोग्राम के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, WG7 लोको में WG7 लोको में C145 कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार का होता है? दोस्तों इसमें C145 कॉन्ट्रैक्टर जो है DC कॉन्ट्रैक्टर टाइप होता है, DC टाइप होता है। इसमें AC टाइप कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, DC टाइप कॉन्ट्रैक्टर है, यानी नॉर्मल पे भी थोड़ी बहुत झटका लग सकता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि बैटरी ऑन होने पे झटका इसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, GTO थायरिस्टर का पूर्ण रूप क्या है? GTO थायरिस्टर का पूर्ण रूप गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 75, WG7 लोको में SMGR जिसको बोलते हैं SMGR PRV का ड्रॉप आउट वोल्टेज कितना होता है? तो इसका ड्रॉप आउट वोल्टेज जो है 11 वोल्ट पर मिनट होता है। WG7 लोको में SMGR PRV का ड्रॉप आउट वोल्टेज 11 वोल्ट
पर मिनट रहता है। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।